सपोज आपके पास एक मेटल या कंडक्टर है, सपोज वो एक स्फेयर है, मान लो आपके पास ये स्फेयर है। मैंने अगर किसी मेटल को स्फेयर को चार्ज दिया तो वो ऑटोमेटिकली इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, याद रखना चार्ज, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इसके पास कोई भी पॉइंट ले लो ई का, तो आंसर क्या मार्क करेंगे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, आंसर सेम है, कोई चेंज नहीं है आंसर में, चेंज नहीं है, ठीक है। और पूरे स्फेयर के लिए सिग्मा इज कांस्टेंट, ये नहीं चेंज होगा, सिग्मा इज कांस्टेंट। लेकिन लेट अस सपोज मैंने अपना ये जो बॉडी है ना, इसको चेंज कर दिया, ये लो, ठीक है, स्फेयर मैंने छोड़ दिया। अब क्या हुआ? अब देखो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख रहे हो, कहीं ज्यादा कहीं कम। अब ये क्या चक्कर है? वो भी मेटल है, ये भी मेटल है, दोनों में कोई चक्कर नहीं, दोनों के दोनों मेटल है। बनाओ जरा, बताता हूं क्यों। अब देखो इसमें फर्क क्या है। सिग्मा की वैल्यू यहां पे देखो, सिग्मा होता क्या, ये समझो, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, यही होता है, ठीक। अब इमेजिन करो ये जो सरफेस या उस सरफेस में फर्क ये है, अगर आप इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लो, किसी भी सरफेस का कोई इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो, सबका रेडियस एग्जैक्टली क्या है? सेम है। और सिग्मा होता क्या, मैंने क्या बताया? चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया आर की वैल्यू हर एलिमेंट की सेम है, तो सिग्मा भी सेम है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ये जो तीखे पॉइंट देख रहे हो, ये गोल छोटे कर्व छोटे हैं जिनके, अगर आप इमेजिन करो इनका रेडियस बनाओ, सर्कल बनाओ, तो इसका रेडियस कम निकलेगा। लेकिन जो बड़े सरफेस देख रहे हो, इमेजिन करो इनका रेडियस बड़ा निकलेगा। अब इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है, और सिग्मा मैंने क्या बताया था? चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होता है? एरिया। अब क्योंकि रेडियस बड़ा है तो सिग्मा यहां पर घट जाएगा, तो यहां पर सिग्मा कम होगा, और जहां एरिया छोटा है वहां सिग्मा बड़ा है, तो सिग्मा यहां पर ज्यादा होगा। तो चार्ज डेंसिटी यहां पर ज्यादा होगी, छोटे एरिया में ज्यादा चार्ज पाया जाएगा, बड़े एरिया में कम चार्ज पाया जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो याद रखना, वो पूछेगा कि छोटे बड़े पॉइंट्स पूछेगा, वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताओ कहाँ का सिग्मा ज़्यादा कहाँ का कम। तो जो कर्व्ड है, ज़्यादा छोटा कर्व है, वहाँ सिग्मा ज़्यादा लिखना, यहाँ सिग्मा कम लिखना। और क्योंकि सिग्मा की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, सिग्मा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ऐसा लिख देना, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू लेस है, कम है, तो ई की वैल्यू भी यहाँ पे डिफरेंट होगी, सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डिफरेंट होगी, कम आएगी, सिग्मा कम है, ई भी कम है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बड़ा है, तो ई की वैल्यू भी यहाँ पर बड़ी है, तो ई यहाँ पे ज़्यादा बड़ा आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ई भी डिफरेंट होगा और सिग्मा भी डिफरेंट होगा। अब क्योंकि यहाँ पर रेडियस बराबर है, तो सिग्मा बराबर है, ई भी बराबर है। स्फेयर में ई बराबर रहेगा,
कोई भी पॉइंट अगर स्फीयर के आसपास हो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म बॉडी में ई डिफर करेगा और सिग्मा भी डिफर करेगा। क्लियर है यहाँ तक? इसीलिए बोलते हैं सिग्मा जो है इज लोकल टू दी सरफेस। लोकल का मतलब है लोकल एरिया में लोकल वैल्यू है, एक जैसी वैल्यू नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू है, एक वैल्यू नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू है। क्लियर है यहाँ तक? कैसे आंसर देना है आपने इसका? ठीक।